देखिए ये पासा, आज ये पासा देखेंगे हम इसे। तो देखिए पासे में क्या है, पासे की हमारी इस तरह का हमारा पासा है। पासे की 6 प्लेट आपकी दिखती हैं, ठीक है। पासे में 6 ही प्लेट होती हैं, जिसमें से 3 प्लेट आपकी दिखती हैं और 3 नहीं दिखती। इसके सामने आपका ये पासा होता है, ये खुला पासा है। इसके सामने ये होता है, इसके सामने ये प्लेट होती है। इसे क्लोज करोगे तो एक पासा बन जाएगा, जिस टाइप दे रखा है आपके ये। अच्छा एक और बात इसमें कि पासे में कितनी फलक आपकी दिखती है, तो पासे में केवल 3 फलक दिखती हैं। क्वेश्चन आता है कि कितनी फलक पासे के जस्ट सामने होती हैं, तो केवल 1 फलक होती है। इस तरह के पासा में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यह पासा कौन सा है। अच्छा पासे 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा आपका है, दूसरा सामान्य पासा, सामान्य पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। अच्छा जो मानक पासा होता है उसमें यह है कि आमने सामने की फलक का योग 7 होगा तो वह मानक पासा होगा। जैसे कि ये 5 है, इसके सामने आपका 2 होगा। जैसे 5 हमारे यहां लिखा है 5, तो इसके सामने 2 होगा, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए, तो वह मानक पासा है। यदि इस दोनों का योग सामान्य नहीं बैठता तो वो कहलाता है आपका सामान्य पासा। दोबारा समझिए कि आमने सामने के फलकों का योग 7 संख्याओं का योग 7 बैठता है तो वह मानक पासा कहलाता है। यदि आमने सामने का योग 7 नहीं बैठता तो वह मानक पासा नहीं कहलाता। देखिए इसमें देखिए ये क्या है, ये सिंगल जो पासा होता है वह लगभग मानक पासा ही कहलाता है, क्योंकि उसके अपोजिट संख्याएं 7 का योग कहलाती हैं। जैसे कि हमारा ये 5 है, 5 के विपरीत कितना होगा आपका 2। ये देखिए 1 है, इसके विपरीत कितना होगा 6, इसके विपरीत देखिए 3 के विपरीत कितना 4, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मानक पासा। कि सामने सामने फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा संख्याओं का, तो मानक पासा कहलाएगा। यदि नहीं है तो वो मानक पासा नहीं कहलाएगा। पासा में ये आमने सामने की भुजाओं के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार के पासे हैं। अब हम देखेंगे कि सिंगल जो पासा है किस प्रकार का पासा है, तो ये हमारा मानक पासा है, क्योंकि इसके 6 के सामने रखोगे तो 5, 1 के सामने रखोगे 6 तो 7 हो गया, 3 के सामने 4 तो 7 हो गया, 5 के सामने 2 तो फिर 7 हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये मानक पासा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए पासे की कुल कितनी फलक होती हैं, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का ये पासा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो ये आपके इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत ये होता है, ठीक है, इसके विपरीत होगा, और इसके विपरीत ये पासा होगा, इसके विपरीत ये पासा होगा। तो इसका बंद करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो पासे कुल कितनी फलक होती हैं आपकी, 6 फलक कहलाती हैं। देखिए होती हैं, ये देखिए राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासे की कुल कितनी, पासे कुल कितनी फलक दिखती हैं, ये देखिए पासे में, ये देखिए समझिए यहाँ पे ये पासा है, ये देखिए। अब उसने बोला कि पासे की कुल कितनी फलक दिखती हैं। स्पष्ट तौर पर पासे के केवल 3 फलक दिखती हैं। देखिए एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और 3 इसके छुपी रहती हैं। तो कह सकते हैं कि पासे की केवल 3 फलक होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है पासे को क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार सवाल पूछा गया, सीजीएल वगैरह में पूछा गया है कि पासे को क्या कहते हैं। ठीक है, पासे को क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा ऑप्शन, इसमें प्रथमयामी वस्तु, चतुर्थामी वस्तु, त्रियामी वस्तु या कोई नहीं। तो पासे को त्रियामी वस्तु कहते हैं, पासे को त्रियामी वस्तु कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका त्रियामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये त्रियामी क्यों होता है, देखिए क्योंकि इसकी त्रियामी में इसलिए होता है क्योंकि इसकी 3 ही प्लेटें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं, तो इसलिए इसे त्रियामी वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या। अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पे यदि यहां पूछा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये देखिए। अब इसमें देखना है हमें कि इन दोनों में से यदि हमारे कोई चीज कॉमन नहीं है,
कॉमन नहीं है, तो ये मानक पासा है। और 2 डिजिट भी आपकी मानक पासा हो सकती है, जैसे रखा ये रहा, इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है, तो निश्चित है कि ये आपका एक मानक पासा है। और मानक पासा का मतलब रूल क्या है कि आमने सामने फलक की संख्याओं का योग 7 होना चाहिए, तो मानक पासा कहलाएगा। अब देखिए जैसे कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 3 इनके पीछे है ये वाली संख्या। और क्या पूछा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब 2 के सामने हमें 7 लाना है, तो कितना 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगी, अभी तो 7 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 के विपरीत संख्या पर कौन सी फलक पर क्या है आपका 5 है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब देखिए 5 के विपरीत संख्या पर कौन फलक पर कौन संख्या होगी, 5 के विपरीत। इस टाइप की संख्या हम देखेंगे क्या करेंगे कि ये पूछा है हमारे यहाँ रूल, एक रूल आता है जैसे कि दोनों में कोई चीज कॉमन हो, जैसे 2 ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम घड़ी की सुई की दिशा में टर्न करना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे। जैसे यहां से फर्स्ट इक्वेशन और यहां से ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन, यहां से सेकंड इक्वेशन, जहां पर कॉमन बना है वहां से हम घड़ी की दिशा में टर्न करना शुरू करेंगे। अब देखेंगे कि फलक पर अंक कितने होते, 1 2 3 4 5 6 फलक है, तो 6 अंक होंगे। अच्छा उसने पूछा 5, जिसके पीपी पूछा उसे हम सामने रख लेते हैं। क्या करेंगे, कौन कौन संख्या बची हमारी, देखिए यहां बची 2, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 और 6, इनमें से ही कोई इसके विपरीत आएगा। अब हमें देखना है क्या कि इनमें से 5 के विपरीत कौन संख्या होगी, तो क्या करेंगे, फर्स्ट के सामने फर्स्ट है, देखिए 4 के सामने फर्स्ट 4 है और इससे फर्स्ट क्या आपका 6, तो 4 के सामने 6। सेकंड देखेंगे, सेकंड 1 है, सेकंड में क्या आपका, सेकंड सामने कितनी है आपकी, सेकंड यहाँ पे देखेंगे 3, तो 4 के सामने 6, 1 के सामने 3, क्या बचा, 5 के सामने कौन संख्या बच गई हमारी, यहाँ पे देखिए 5 के सामने देखिए कौन संख्या बच गई हमारी, केवल इसमें 2 संख्या बच गई, तो 5 के सामने कौन संख्या होगी हमारी 2, तो राइट आंसर हो गया हमारा ये डी, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत। अब देखिए, अब ये भी रूल है, यदि हमारा भाई 4 यहां रखिए, 4 कौन कौन सी होगी, 1 2 3 5 6, ये संख्या में से कोई इसका आंसर होगा। अब करना क्या है देखिए, और यदि कॉमन हमारा ऊपर हो, कोई से भी कॉमन ऊपर हो, तो यहां से यहां मिला देंगे, साइड में रखेंगे और सामने के सामने रख देंगे। यानी कि यदि हमने यहां से मिला दिया तो ये 4 के सामने कितना है आपका, 4 के सामने आपका 6 होगा, 4 के सामने 6 होगा। अच्छा क्या बचा, ये 3 के सामने आपका 5 हो गया। क्या पूछा उसने, 4 के पूछा है, तो 4 का आंसर क्या हो गया आपका 6, तो राइट आंसर हो गया कितना 6। अब देखिए 6 क्या है आपका डी, इसका आंसर हो गया हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, क्या पूछा है 3 के विपरीत पर देखेंगे 3 के विपरीत पूछा है, अब इसमें 3 पासे हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 के विपरीत पूछा है तो 3 रखेंगे यहां पर, भाई 6 संख्या होती है, 3 के सामने 1 2 4 5 6, इनमें से कोई संख्या हो सकती है। अब 3 देखेंगे हमारा, एक तो 3 ये रहा, तो ये तो साइड में 5 और एक तो साइड में, तो 5 और 1 तो कट गए, ठीक है। अब देखेंगे हमारे यहाँ क्या है 3 ये रहा, अब यहाँ 1 और 2, तो 2 1 पहली कार्ड से 2 रह गए, तो 4 और 6 के बीच में कोई संख्या हो सकती है हमारी। अब करना क्या है, हमें देखेंगे कि हमारी देखेंगे यहाँ पे देखिए एक तो पास लीजिए इसको, ये कॉमन जो कि इससे पहले हम करके आए, तो एक पासा बना लिया हमने इस टाइप का, ये वाला बना लो, ठीक है। ये क्या है 6 2 और 4, और एक पासा ले लेंगे हम इसे, इसको ले लीजिए जिसमें एक कॉमन होना चाहिए, केवल एक कॉमन होना चाहिए, उसे लेंगे हम इसे, ठीक है। ये हमने यहां ले लिया, ठीक है। ये क्या है 2 1 और 3। अब देखिए, अब ये इससे पीछे वाला बन गया ना, बन गया इससे पहले वाला सब। देखिए जहां पर 2 इक्वेशन देखिए यहाँ ये 2 रखा है कॉमन, अब घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे। पूछा क्या 3 के विपरीत, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और यहां से सेकेंड इक्वेशन, ऐसे यहां से फर्स्ट इक्वेशन और यहां से सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट के सामने फर्स्ट काटो, देखो फर्स्ट क्या है 6, और फर्स्ट क्या है इसमें हमारा, फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा ये 3,
तो 6 के सामने कितना कटा 3, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 3 के सामने क्या हो गया 6, तो आंसर आ गया आपका बी। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये देखिए 4 में दे रखा है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा इतनी बड़ी इतने ही जितने पास होंगे इतना ही सवाल आसान होगा, ठीक है आसान होगा। जैसे रखा है कि 6 के विपरीत फल को कौन कौन संख्या होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इनमें से कोई संख्या हो सकती है। तो 6 के विपरीत फल को देखा उसने। अब देखिए 6 हमारा ये रहा, ठीक है, इसी शेप में लाएंगे हम, पहले जैसे पहले कर चुके हैं हम इसे। जैसे 6 हमारा ये रहा और एक 4 है एक 5 है, तो एक ही कॉमन वाला देखिए कि एक तो हमारा ये रहा, ठीक है 6 वाले लिया हमने, एक तो 6 वाले लिया, 5, 6 और 4, और एक इसमें देखिए कोई भी कॉमन वाला देखिए जो इसमें कॉमन हो उस संख्या को लीजिए। जैसे हमारा ये रहा, ये लेते हैं हम इसे, कितना है हमारा ये 3 5, ये देखिए 5, ये कितना आपका 4 3 2, यहाँ कितना है 5, ये ले लीजिए, ठीक है। यहां ले लीजिए कौन सा, ये वाला ले लीजिए, पहला वाला कितना है 3 1 और 5। अब कॉमन देखेंगे हमारे क्या है, यहाँ पे देखिए कॉमन ये 5 है और यहाँ पर 5 है। क्या पूछा उसने 6 के भी पूछा है, तो देखिए वही घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यहां से हमने सेकंड इक्वेशन करा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन और यहां से क्या आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट के सामने फर्स्ट काटिए और सेकंड के सामने सेकंड काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब इसने पूछा है कितना, फर्स्ट क्या हमारा पहले में 4 और यहाँ फर्स्ट क्या हमारा यहाँ पे 1, तो 4 के सामने हमारा 1 आया। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड क्या है 6 और वहां सेकंड क्या हमारा 6 3, तो 6 के कितना आया 3, तो राइट आंसर कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। इस तरह से हम इसको वेल कर लेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 के विपरीत संख्या कौन संख्या फल, ठीक है 4 के विफल को कौन संख्या होगी। अब देखो वही तरीका आ गया, 4 के सामने पूछा है, तो देखिए 4 के सामने 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और आपका 6 होगा, इनमें से कोई संख्या आपका आंसर होगा। अब देखना क्या है कि वही तरीका देखो, एक तो हमारे 4 के पूछा, एक तो ये ले लीजिए, ठीक है, और इसे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 5 है, एक ही कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन दोनों का नहीं लेना, सिर्फ एक का ही कॉमन लेना। अब देखिए 4 ये रहा और यदि इसे लेते हैं तो इसमें भी आपके 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे हम इसे, एक तो इसे ले लेंगे, ठीक है, एक तो हम इसे ले लेते हैं, देखो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, एक तो इसे ले लेंगे और एक कॉमन ले लीजिए इसे, ठीक है। ये देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए हमारे इन दोनों में सब एक ही कॉमन है, कॉमन क्या हमारा ये 3, ये कॉमन क्या है 3, बस यहीं से घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से फर्स्ट इक्वेशन और यहां से आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये 3 ये रहा, यहां से फर्स्ट इक्वेशन और यहां से आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट के सामने फर्स्ट काटिए, सेकंड के सामने फर्स्ट काटिए। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 5, फर्स्ट क्या है उसमें आपका 2, तो 5 के सामने 2 है। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पे 4, यहाँ सेकंड क्या है हमारा 1, तो 4 के सामने कटा हमारा 1, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 1, तो राइट आंसर इसका ए।